काम्या रिश्ता लेने गया तो दादी को साथ क्यों नहीं ले गया? आयरा ने शादी से इनकार किया तो क्या खुद अपनी मर्जी से किया या अपने वालिद के प्रेशर में आकर किया? और काम्या के पेरेंट्स क्यों नहीं चाहते कि उसकी शादी आयरा से हो, या आयरा के पेरेंट्स क्यों नहीं चाहते कि उसकी शादी काम्या से हो? और काम्या की जो इस टाइम पे कंडीशन है, जो वो सफ़र कर रहा है, उसका असल में ज़िम्मेदार कौन है? इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अक्सर नसर जोया, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और जो हमने शुरू में मेंशन किए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले कि इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई कि काम्यार अपनी दादी को क्यों नहीं ले गया। हालांकि काम्यार का जो बॉन्ड है वो दादी के साथ बहुत स्ट्रांग है और दादी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि डिसीजन मेकर दादी है और फिर काम्यार को स्ट्रांग बनाने वाली भी दादी और दादा दोनों थे। तो दादी भी कर सकती थी ये डिसीजन, लेकिन दादी ने फिर एक स्टेप वो पीछे रही और दादी ने कहा कि नहीं, इसके पेरेंट्स जाएं, वो जाकर करें और इसको चाहिए कि अपने पेरेंट्स को मनाए और पेरेंट्स जाके रिश्ता इसके लिए मांगे। और उसने अपने पेरेंट्स से बात की और पेरेंट्स ने आगे से उसके फादर का जो जवाब था कि नो, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम अगर तुम्हें इस तरह का कोई काम करना है तो उसके लिए तुम अपना बाप नया ढूंढ लो। तो वो अपनी माँ को कहता है कि हाँ तो मामा चले यहाँ बाप ढूंढने। तो वो फिर आगे से कहती है कि उसको डांटती है कि हमारे जो पर्सनल मैटर है उसको तुम इस तरह से वो कैश करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तुम्हें हम अलाउ नहीं करेंगे। कि वो एक अच्छी चीज़ थी कि उनका था, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने, अगर आपको इतना दुख होता है ना बाद में कि बच्चे उनको डिस्कस ना किया। हालांकि उसकी जो कंडीशन बन रही है, वो जो इतना अभी इस सिचुएशन में सफ़र कर रहा है, कभी वो चाहता है कि मैं चेंज हो जाऊं, कभी वो चाहता है कि मतलब जो मैं अच्छा करूं, जो आयरा को पसंद आए और मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, जो कि आइडियल इंसान की हो, तो उसके लिए ट्राई भी करता है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। तो उसकी ओवरऑल जो उसका पूरा इन्वायरमेंट जिसमें वो रहा है, या उसकी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है वो इस तरह के इन्वायरमेंट में हुई है, तो उसके लिए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वो बदल सकेगा ना, टाइम लगेगा, इस तरह इतनी जल्दी तो नहीं वो उसमें चेंज हो सकता। तो उसमें फिर बल्कि फिर उसके पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट भी नहीं है कि चलो अच्छा, अगर तुम एक अच्छा स्टेप ले रहे हो तो तुम्हें चेंज होना चाहिए। जैसे उसके फादर कहते हैं कि मैं तो सोच रहा कि तुम्हारी शादी मैं फारिया से करूंगा, तो उसने कहा अच्छा, अच्छी सोच है, सोचते रहे। उसने उसको वो नहीं किया, लेकिन उसके फादर जब वो जाने लगता है ऑफिस भी, तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा मैं वो बढ़ा देता हूँ, जो भी खर्चा वगैरह है उसकी मैं लिमिट बढ़ा देता हूँ कार्ड की, तो तुम मत जाओ। वो मतलब उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी मदर भी नहीं करती है। और इसकी मदर का यहाँ पे ना एक अच्छा पॉइंट है। बाकी ड्रामों में क्या होता था कि जो अमीर माएँ होती हैं ना बच्चों की, लड़कों की स्पेशली, वो लड़की बेचारी जो गरीब होती है उसको, वो या मिडिल फैमिली की होती है, मतलब उनसे थोड़ा उसमें कम होती है हैसियत में, तो वो बेइज्जत करती है उसके घर जाके। और फिर ओवरऑल वो बड़ा ज़्यादा उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती है कि भाई तुम्हारी बच्ची इस तरह किया, उसने फंसाया, इसने ऐसे किया। लेकिन यहाँ पे इसकी माँ ने ना बहुत मिच्योरली रिएक्ट किया है, उसको सब समझ आ गया कि मेरे बेटे का कसूर है, तो उसने कहा है कि हाँ मेरे बेटा का ही कसूर है, वो ही पीछे पड़ा हुआ है। और वो उसको कहती भी है कि नहीं, वो लड़की तो कह रही है कि नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ये अच्छा, हालांकि वो फारिया बड़ा भड़का के लेके भी आई थी आंटी को। और फिर इनके घर का जो वो था ना कि जब वो दो आई हैं, फारिया और कामयार की मदर आई हैं, तो इधर से आयरा की माँ ने बात की है कि ठीक है, अगर आप जो भी आपका स्टांस है हम सुनते हैं, और मेरी बेटी उसका जवाब दे देती है आपको। तो वो अच्छा था, उसकी माँ ने और इन्होंने बड़े तहम्मुल से सुना और फिर उसका जवाब दिया। और आगे से उन्होंने उसके जो कामयार की माँ थी उसने भी सुना और उसने भी समझा उस चीज़ को। हालांकि फारिया चाह रही थी कि अच्छी सी मैं एक दफ़ा इसकी ना वो करवाऊँ, धुलाई कराऊँ और लड़ाई हो यहाँ पे। और फिर जब वो अपने पेरेंट्स को ज़बरदस्ती लाया, उसने जब कहा कि ठीक है मैं हूँ बोर्ड ऑफ द ऑनर, या जो भी उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि मैं जो भी डिसीजन ले सकता हूँ, तो वो ना उसने कहा कि मैं तो चैरिटी में दे दूंगा पूरी की पूरा जो बिज़नेस है। तो फिर उसका फादर जो है, क्योंकि वो तो पैसे के वो है ना पुजारी, पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें फिर डर लगा कि ये इस तरह ही ना कर दे जिस तरह का इसका दिमाग चल रहा है। तो फिर वो आए और आगे उनका जी भी रिएक्शन था, इससे बेहतर था कि वो ना आते। वो तो आए और उन्होंने कुछ सलाम दुआ भी नहीं की ना, वो तो ऐसे बैठे हुए थे डम, अपनी शक्लें ले रखे। तो वो बेचारे कामयार को ही बोलना पड़ा। और वहाँ पे हालांकि इस तरह की सिचुएशन में वो उस बेचारे का केस और ही ख़राब ही होना था, वो तो नज़र आ रहा था कि उसको बोलना नहीं चाहिए था। इसके पेरेंट्स बोलते शायद फिर भी वो थोड़ा सा इज्जत और एहतराम से बात करते, चाहे जवाब ही देते, लेकिन थोड़ा लिहाज में रह के बात करते हैं। लेकिन उसकी बातों से फिर जाहिर है एक बाप तो नहीं ना इस तरह की बातें बर्दाश्त करता कि लड़का इस तरह अपने पेरेंट्स को ज़बरदस्ती लेके आ गया हमारे घर और मेरी बेटी को हरास कर रहा है और हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। और पहले भी जो भी पहले वाक़े हो चुके थे उसके बाद भी उसके वालिद को तो मनाना कोई आसान बात तो नहीं थी। तो फिर वो कामयार का जो कॉन्फिडेंस था ना आयरा के ऊपर कि आयरा तो हाँ ही बोलेगी, आयरा तो हाँ ही बोलेगी, क्योंकि उसका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आयरा पे नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस उसमें डाल दिया गया है कि क्योंकि उसको कभी किसी बात पे नो हुई ही नहीं है। तो उसको लग रहा था कि अगर मैंने थोड़ा सा 0.1% भी चेंज हुआ है मेरे में,
मैंने कोई बात मानी है आयरा की और मैंने खुद को 0.1% भी चेंज किया है, तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया अपने आप को। और अब आयरा जो है वो तो मुझे इनकार कर ही नहीं सकती है, तो अब मैं आ गया हूँ रिश्ता लेके, तो अब जो है ना मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो जब उसका फादर आयरा को बुलाता है तो वो आयरा को पहले से बता देता है कि मेरी ये वो इंटरेस्ट मेरा इसके जो भी मेरी जजमेंट है इसके ऊपर वो ये है, और फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट ही करूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे खुशी नहीं होगी अगर तुम इस तरह का डिसीजन लोगी। तो उसमें फिर आयरा आई बैठी, उसने देखा और अभी वो सोच रही थी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स देख रही थी कि मैं किस तरह से इनकार करूं या इस तरह से कुछ। तो वो उसके फादर ने उसको टच किया कामयार को, और उसने भी आगे से कुछ कहने की कोशिश की, तो आयरा को वहाँ पे गुस्सा आ गया और फिर आयरा ने वहाँ पे उसको सुनाई और उसको थप्पड़ भी मारा। एक थप्पड़ उसने पहले भी मारा था, और वो थप्पड़ जब उसको पड़ा था तो उसके बाद ना वो जो शुरू के एपिसोड्स थे ना वो बिल्कुल इसी तरह लग रहा था कि जैसे कॉमेडी है और बहुत ही ना लाइट सा और इस तरह का ड्रामा, इसमें कोई स्टोरी समझ नहीं आ रही थी ना तब, तो इस वजह से ना ये इस तरह का लग रहा था। लेकिन ये बाकी ड्रामों जो हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ पे जो स्टोरी में ट्विस्ट आया ना उसके अकॉर्डिंग अब लड़का यहाँ पे ज़बरदस्ती भी कर सकता था इसको, कुछ इसके घर वालों को या आयरा को या मतलब इनको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद को चेंज करने के लिए लगा हुआ है। अब वो जैसे ऑफिस गया है तो वो सारी चीज़ों को वो ख़त्म करके नए सिरे से तोड़ मरोड़ के फिर नया सिरे से जो शुरू करते हैं या जोड़ते हैं वो करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ भी कर रहा है कि मैं अपने आप को पूरा चेंज करूँगा, जो मैं पहले था वो मैं अब नहीं उस तरह से बनना चाहता, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। तो वो उस कंडीशन में चला गया, क्योंकि जब उसको थप्पड़ पड़ा था तो बेचारा रो भी रहा था, उसको बहुत हर्ट किया था वो। तो वो जब कोई चीज़ आपको अंदर से हर्ट करती है ना फिर उसका रिएक्शन भी इस तरह का ही आता है। और इसके साथ साथ जो फलक और वो इश्तियाक का रिश्ता है वो भाई वो उसका मुझे पहले शुरू में समझ नहीं आई कि अच्छा पहले वो कह रहे थे हमारी व्हाट्सएप पे आपस में बात हो रही थी, एक दूसरे को जानते थे, फिर वो इतना जल्दी इश्तियाक इस बंदे के कहने पे ही वो इतना वो हो गया, उसको एतबार उसका ख़त्म हो गया कि उसने रिश्ता तोड़ दिया। फिर इस बंदे के कहने पे एतबार आ गया और रिश्ता जुड़ गया। तो वो एक इतनी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं थी। वो चलो उन्होंने एक इसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना था इसकी फैमिली के कुछ लोगों के साथ, जैसे उसका फलक के साथ भी रिलेशन अब हो गया क्योंकि वो भी उसको अच्छा समझती है, क्योंकि उसने उसका रिश्ता जो है वो वापस उससे कराया, और इश्तियाक जो है उससे भी उसकी दोस्ती हो गई है, वो भी एक वो मज़े की चीज़ है। और बाकी आयरा का और आयरा की बहन जो फलक है उनका रिश्ता अपने फादर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह का ही रिश्ता जो है वो बच्चियों का अपने बाप के साथ स्पेशली होना चाहिए कि कोई भी बात है तो वो अपने बाप से बिला झिझक कर सकें, ना कि वो बातें छुपाएं। और फिर अब यहाँ पे अगर आयरा ये बातें छुपा रही होती या उसके फादर को नहीं पता होती या उसका बाप उसको इतनी स्पेस ही ना देता कि वो उससे डिस्कस कर सके, या हालांकि वो शुरू में नहीं बता रही थी जब वो उसको मिलने गई, जब वो उसके घर के बाहर खड़ा था गाड़ी में पूरी रात, तो उसके बाद जब वो उधर गई होटल में भी जब वो खाना खाने गए किसी जगह पे कॉफ़ी पे गए थे शायद, तो वो वहाँ पे भी उसके घर में पता लग गया। तो उसके फादर ने ये नहीं कि उसको गलत समझा, उसने उसको कहा कि तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो, तुम्हें इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना तुम्हें डर के जाने की ज़रूरत है उसके पीछे कि कहीं मैं अगर नहीं जाऊँगी तो ये मुझे नुकसान पहुँचा देगा या मेरे घर वाले या मेरे आसपास के लोग मेरे लिए कोई जजमेंट क्रिएट करेंगे। तो अगर वो तुम्हें जज करते हैं, तुम्हारे लिए कोई जजमेंट पास करते हैं, तो वो उनकी है, अपना है सोचने का तरीका, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो या ये जो लड़का आ रहा है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है कि ये तुम ही इसको फोर्स कर रही हो तो ये आ रहा है, ये खुद भी आ सकता है। तो हम तुम्हें इस तरह से वो नहीं करेंगे, तो तुम अपना इस तरह की जेन से चीज़ें निकाल के तो तुम ईजी रहो, तुम चिल रहो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी एक उसके लिए, जिसने उसको कॉन्फिडेंस दिया और जिसकी वजह से ही जो है वो इतना ईजिली उसको जाकर बात भी कर ली उसने। वो जब उसकी दादी हॉस्पिटल में थी तो उसको भी लगा शायद अब ये बदल गया है तो मैं थोड़ा सा इससे इसकी दादी का हाल वगैरह पूछ लेती हूँ, अच्छा इंसान है ये वो। तो लेकिन उसके बाद फिर वो जब रिश्ता लेके आ गया तो उसको ज़ाहिर वो भी अभी बच्ची है, वो अभी MBBS के कोई कंप्लीट तो नहीं ना हुआ उसका, तो अभी उसकी डिग्री चल रही है। तो वो इस तरह की चीज़ों की तरफ अभी उसका ध्यान ही नहीं है, रिश्ता आना शादी करना, क्योंकि उसके फादर ने स्पेशली उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे हुए हैं, डॉक्टर बनेगी, क्लिनिक बनेगा। तो वो उस चीज़ के पीछे है, वो अभी इस तरह का उसका माइंडसेट नहीं है और इस तरह की चीज़ों के पीछे है भी नहीं है। और फिर वो एक सुलझी हुई बच्ची है, तो उसी तरह का बंदा ही जो है वो उसके इमेजिनेशंस में या सोचती होगी, वो इस तरह का बंदा तो नहीं सोचती होगी। तो ये है इसकी हकीकत। और अब आगे की अगर हम बात करें तो वो ये हो सकता है कि अब कामयार जो है ना वो फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये बदला नहीं लेगा और ये आयरा के जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करेगा और अच्छा इंसान बनेगा, और फिर इसके पेरेंट्स को भी इस पर प्यार आएगा
कामयार की, और वो भी चाहेंगे कि ये अब इतना ज़्यादा कर रहा है तो हम भी इसकी हेल्प करते हैं, तो हम इसका रिश्ता जो है वो करवा देते हैं हम आयरा से। और उधर से आयरा के जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा उनको भी हो जाएगा, और इवन आयरा को भी होगा जब वो इसको रोज़ रोज़ तंग नहीं करेगा तो ज़ाहिर उसको वो कमी तो फील होगी ना, जो अब उसने उसको एक हैबिट बना लिया और उसको यूज टू हो गई है, वो भी उसको आदत तो पड़ गई होगी इसकी। तो वो उसके रास्ते में खड़ा होता है, उसको बार बार कॉल्स करता है, तंग करता है, उसके घर के बाहर आता है, तो अब वो नहीं आएगा तो इसको भी वो तो फील होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से भी कुछ इन लोगों की तरफ से भी होगा और उन लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा वो भी अपने आप को तैयार करेंगे कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाए। तो वहाँ पे जाके अब या तो क्या कहते हैं कि ये हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन इस तरह तो नहीं होगा, इसमें तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। वो फिर ट्विस्ट इस तरह से भी हो सकता है कि कामयार के ज़हन में ये बात बैठ जाए कि इसने मुझे इतनी दफ़ा जलील किया है, इतनी दफ़ा मेरी बेइज्जती की है, मुझे थप्पड़ मारे हैं लोगों के सामने, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ से का बदला लेने की कोशिश करे। और या फिर पता नहीं इसका कोई कुछ लिंक होगा या कुछ कुछ होगा इस तरह का, क्योंकि वो प्रोमो में दिखाते हैं कि वो जब उसके आ रही होती है, इनका कोई इवेंट हो रहा है मंगनी का या निकाह का जो भी, तो उसमें वो आ रही होती है तो वो बड़ी खुशी खुशी से आ रही होती है, और ये इसकी फैमिली भी होती है, कामयार भी होता है, स्टेज पे जाती है, लेकिन उन्हीं सेम ही कपड़ों में वो फिर उसको ऐसे तंग होकर ऐसे रो रही होती है और उसको कह रही होती है कि चले जाओ तुम यहाँ से, तुम हो कौन और तुम्हारी मुझे समझ ही नहीं आई है, और मतलब इस तरह का भी एक सीन प्रोमो में है। तो उससे ये लगता है कि शायद जो है ये बदला लेने की कोशिश करेगा, शायद ये कोई ऐसी डिमांड कर देगा, या शायद इसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। तो वो जो चीज़ है ना, वो एक ट्विस्ट है, वो अब हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। और मैंने कोशिश किया है कि इन 2 एपिसोड्स और बल्कि पीछे भी थोड़ा सा जो रह गया था उसको भी कवर करने की कोशिश करूं, और अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।